पुराना क्लियर है सबको? सबने देखा था घर पे जाके, रिवाइज किया था? जो मैं करा रही हूँ बस उतना ही करके जाना है, सब कुछ करा दूँगी क्लास के अंदर ही, ठीक है? लास्ट क्लास में अपन एक एक कैरेक्टर को लेके पुनेट स्क्वायर बनाया था। तो तुम्हें एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, मैं पूरा क्वेश्चन लिख रही हूँ, एग्जैक्टली वही है जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? तो उस क्वेश्चन का अपन पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, सारी जनरेशन्स में आपको सिखाऊंगी, ठीक है? क्वेश्चन क्या है पूरा मैं लिख रही हूँ, ठीक है? दिस इज द क्वेश्चन जो कि बोर्ड्स का आया हुआ है, बोर्ड्स का क्वेश्चन है, पहले बता रही हूँ। बस जो मैंने यहाँ पे करा दिया वही क्वेश्चंस आपके आएंगे, अब आपको देखना है कि आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? अ ब्लू फ्लावर plant denoted by capital B is cross bred with that, मेरे साथ साथ लिखते जाना, मैं रुकूंगी नहीं बिल्कुल भी क्वेश्चन के लिए, with that of white color flower plant denoted by small b. A part, state the color of flower you would expect in their F1 generation plant. B part, what must be the percentage of white flowers plant in F2 generation if flowers of F1 generation, F1 plants are self-pollinated. ठीक है, ये दो पार्ट हो गए इसके, और अब मैं थर्ड पार्ट लिख देती हूँ। आई होप सब लोग मेरी स्पीच से लिख पा रहे होंगे। स्टेट द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ जीनोटाइप BB and small bb in the F2 generation, F2 progeny, ठीक है? क्वेश्चन लिख लो, मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। हमने सिर्फ एक कैरेक्टर लिया है, इधर हमने जो कैरेक्टर लिया है दैट इज कलर, उसके दो ट्रेट है, ठीक है? एक वाइट है और एक ब्लू फ्लावर है। कैपिटल जो रिप्रेजेंट करता है वो डोमिनेंट ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है। डोमिनेंट ट्रेट कैसे पता लगता है, अभी मैं थोड़ी देर में तुम्हें और अच्छे से समझाऊंगी। स्मॉल बी रिसेसिव ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है। रिसेसिव ट्रेट वही होता है जो जब दोनों स्मॉल बी होंगे तो ही एक्सप्रेस्ड होता है, अदरवाइज अगर कैपिटल बी के बाजू में लगा हुआ होता है तो इट वोंट बी एक्सप्रेस्ड। समझ रहे हैं इसका मतलब? एक्सप्रेस का मतलब समझते हैं? कैपिटल बी मतलब ब्लू कलर का ये फ्लावर होगा और ये वाइट कलर का होगा। तो फॉर रिसेसिव बोथ द जीन्स should be of small letter. For dominant, if one is capital, then dominant character will be expressed in the generation. Express का मतलब क्या होता है? फ्लावर हमें कैसा नजर आएगा। तो फ्लावर अगर मुझे ब्लू कलर का नजर आ रहा है जिसके अंदर स्मॉल बी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ब्लू, कैपिटल ब्लू इज डोमिनेंट। और डिटेल में और बताऊंगी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अ ब्लू, बट मुझे यहाँ पे इतनी सी डिटेल तुम्हारे साथ शेयर करनी है और तुमको बतानी है क्या, कि कैपिटल डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल बी स्मॉल लेटर रिसेसिव को रिप्रेजेंट करता है। तो येस, ओवर हियर ब्लू कलर इज डोमिनेंट, आई नो, यू नो,
ठीक है। स्टेट द कलर ऑफ फ्लावर यू वुड एक्सपेक्ट इन द F1 जनरेशन प्लांट। फिर कह रहा है व्हाट मस्ट बी द परसेंटेज ऑफ वाइट फ्लावर प्लांट इन F2 जनरेशन इफ द फ्लावर ऑफ F1 प्लांट इज सेल्फ पॉलिनेटेड। एंड थर्ड पार्ट कह रहा है स्टेट द रेशियो ऑफ जीनोटाइप कैपिटल B एंड स्मॉल b इन F2 प्रोजीनी। ठीक है, स्टार्ट करें। ये बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है। जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ, मतलब मैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन 100%, वैसे मैं सारे चैप्टर कराती हूँ, बट दिस इज द चैप्टर जिसमें बच्चों को फोबिया होता है, तो उस फोबिया को दूर कराने के लिए सारे क्वेश्चंस के आंसर्स में हाथों हाथ तुम्हारे साथ डिस्कस कर रही हूँ विद NCERT लाइन टू लाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंट करने का तरीका हमने लास्ट क्लास में भी दिखा था। आज मैं फिर से 100% एक एक स्टेप्स के साथ लिखूंगी, ध्यान देंगे। कैपिटल B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्लू कलर। स्मॉल b क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वाइट कलर। ये किसका कलर है? ये पेरेंट जनरेशन है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग पेरेंट जनरेशन। आ रही है बात समझ में? मियोसिस का प्रोसेस होगा। मियोसिस के अंदर गैमीट का नंबर हाफ रह जाता है। गैमीट मतलब जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गैमीट इज अ सेल, और उस सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पेयर ऑफ क्रोमोसोम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनमें क्रोमोसोम का नंबर आधा रहने वाला है। दैट वी हैव स्टडीड बिकॉज मियोसिस इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो इधर लेफ्ट वाला B विल बी प्रेजेंट और राइट वाला B भी विल बी प्रेजेंट, बट बोथ आर कैपिटल B ओनली। Similarly, small b will be present और left और right वाला। कई बुक्स में you will find only capital B single और only small b single। तो this is up to you। अगर आप दोनों नहीं लिखना चाहें तो no need। अगर आप कॉमा नहीं लगाएंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो गैमीट का नंबर उतना ही बता रहा है। या तो आप कॉमा लगाना याद रखो, अगर कॉमा लगाना याद नहीं रखना है तो नंबर को आधा रिप्रेजेंट कर दो। इस चीज का ध्यान रखेंगे। कॉमा के बिना इट विल रिप्रेजेंट अ पेयर। समझ रहे बच्चे कैसी मिस्टेक कर सकते हैं? इफ यू विल नॉट पुट अ कॉमा इन बिटवीन, देन इट विल अगेन रिप्रेजेंट अ पेयर, मतलब क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं हुआ है। ठीक है, वो तो करवाना था। तो ईदर पुट कॉमा, और सबसे सेफर साइड में जो कि बुक में लिखा गया है, उन्होंने खाली एक कैपिटल B और एक स्मॉल b को ही रिप्रेजेंट किया है। तो मैंने दोनों चीज बता दी। ठीक है, पनेट स्क्वायर बनाएंगे। पनेट स्क्वायर PUNNETT स्क्वायर, इसकी स्पेलिंग होती है पनेट स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम जो क्रोमोसोम का नंबर रह गया है गैमीट जो के पास है वो लिखते हैं, या तो लेफ्ट वाला कैपिटल B या राइट वाला कैपिटल B या स्मॉल b। इससे हमने क्या देखा? जो हमें F1 जनरेशन मिली, you will get F1 generation कैपिटल B स्मॉल b। ठीक है, ये जो F1 जनरेशन थी, इसका अगर हम जीनोटाइप की डेफिनेशन अभी मैं 2 मिनट बाद लिखवाऊंगी। जीनोटाइप बच्चे क्या रिप्रेजेंट करता है? मेकअप ऑफ जीन कैसा है दिखने में, किससे बना हुआ है। तो इधर 2 तरह के जीन है। ठीक है, जीन कितने तरह के? एक तो कैपिटल B है और एक स्मॉल b है। कोई और तरह का जीन है? नहीं। ठीक है, कैपिटल B ब्लू कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल b व्हाइट कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जीनोटाइप, जीन किससे बना हुआ है? तो सारे जीन कैसे हैं? एक कैपिटल, एक B, एक स्मॉल b, और कोई टाइप का जीनोटाइप नहीं है, सिर्फ यही है, कैपिटल B कैपिटल B कैपिटल D कैपिटल B। तो अब जीनोटाइप अगर तुमसे कोई पूछता है तो जीनोटाइप बच्चे आप क्या लिखोगे? ऑल आर कैपिटल B स्मॉल b, ये जीनोटाइप है इसके अंदर। अगर हम फिनोटाइप की बात करें, फिनोटाइप बताता है एक्सप्रेस, हाउ दिस जीन्स आर एक्सप्रेस्ड, जीन्स कैसे एक्सप्रेस हुए हैं। तो ऑल द जीन्स विच आर बीइंग एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन आर टॉल। तो आप फिनोटाइप क्या लिखोगे? मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगी। फिनोटाइप क्या लिखेंगे बच्चे? फिनोटाइप विल बी ऑल आर, सॉरी टॉल नहीं है इधर, ब्लू, ऑल आर ब्लू। तो ये आपने जीनोटाइप लिख दिया F1 जनरेशन का, ये आपने फिनोटाइप लिख दिया। क्लियर है ये बात? आगे बढ़े। ठीक है, मुझे जवाब दीजिएगा बेटा। इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एवरी माइन्यूट डिटेल is actually not minute. So just let me know, is this part clear?
ड्रॉ हो गया आपका? मेरे साथ ड्रॉ कर रहे हो कि शैल आई वेट फॉर यू यस पीपल? मैम। हो गया सबका ड्रॉ? ओके Yes, चलो, ma'am. ओके गुड, आ जाइए। समझते हुए चलिएगा, मैं टाइम दे सकती हूँ आपको लिखने का, ठीक है। अब हम कराएंगे, तुम्हें एक चीज़ मैं समझा रही हूँ, ये चीज़ तुम सिर्फ सुन लो। ये जो ये इस ब्लॉक में डाल रही हूँ ये समझाने के लिए, ठीक है, कि हमने डिसाइड कैसे किया कि कैपिटल ब्लू कैपिटल टू बी डोमिनेंट ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है। देखो, जब आपने कैपिटल बी लिया था फर्स्ट, शुरुआत में पेरेंट का जब लिया था, तो आपने पेरेंट के इस कैरेक्टर को, इस ट्रेट को इससे ही पॉलिनेट कराया, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन कराया, ठीक है, इन दोनों का सेल्फ पॉलिनेशन कराया। व्हाट डिड यू फाइंड? यू फाइंड मतलब क्या होगा, ये नंबर बी आधा रह जाएगा, ये आधा रह जाएगा, ऑब्वियसली इसका पुनेट स्क्वायर भी बनाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, सारे कैपिटल बी कैपिटल मिलेंगे, और वो सारे के सारे क्या हैं, ब्लू कलर के, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इधर ये भी टॉल नजर आ रहा है, इधर ये भी टॉल, सॉरी मैं बार बार टॉल लिख रही हूँ, ये भी ब्लू है नजर और ये भी ब्लू नजर आ रहा है, तो व्हाट इज द डिफरेंस? दिखने में तो दोनों ही ब्लू हैं, तो हाउ विल यू डिसाइड? तो हमने क्या किया, इन दोनों कैपिटल बी का सेल्फ पॉलिनेशन कराया। ऐसे ही हम F1 जनरेशन में हमने कैपिटल बी स्मॉल बी F1 जनरेशन के जो प्रोजीनी थे उनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन कराया, जस्ट टू फाइंड आउट कि पेरेंट वाला जो कैपिटल बी में जो सेल्फ पॉलिनेशन हुआ है, क्या वो कुछ अलग है इस F1 जनरेशन में जो दो अगेन टॉल ही मिले। भाई ये भी टॉल की ये भी कह रहा है कि मैं भी टॉल हूँ, सॉरी ब्लू आई एम सो सॉरी, ये भी कह रहा है कि मैं ब्लू हूँ और ये भी कह रहा है मैं ब्लू हूँ। तो अगर दोनों ब्लू हैं तो हाउ विल यू डिसाइड कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है, उसका आंसर मिलने वाला है। तो जब हमने इसके लिए पुनेट स्क्वायर ड्रॉ किया, अगर अब हम फिर से गैमीट लेंगे इसका, ठीक है। अब बच्चे इधर गैमीट में क्या होगा, या तो कैपिटल बी आ सकता है या स्मॉल बी आ सकता है, या कैपिटल बी आ सकता है या स्मॉल बी आ सकता है। तो बच्चे पुनेट स्क्वायर आपने ड्रॉ किया, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी बी स्मॉल बी कैपिटल बी बी। अब आपने क्या देखा, अब जो आई न्यू जनरेशन F2 जनरेशन की बात करें, जिसको हम F2 जनरेशन कह सकते हैं, सेकेंड जनरेशन कह सकते हैं, और प्रोजीनी ऑफ F1 जनरेशन कह सकते हैं, इतने सारे नाम हैं, ठीक है। F2 जनरेशन को अभी मैंने क्या बोला, प्रोजीनी, बच्चे F1 जनरेशन के, प्रोजीनी ऑफ F1 जनरेशन, ये भी बोल सकती हूँ, कोई दिक्कत थोड़ा है। पहली जनरेशन के बच्चे, उनको बोला F2 जनरेशन। F2 जनरेशन को मैं सेकेंड जनरेशन भी बोल सकती हूँ, ठीक है। F1 जनरेशन को मैंने फर्स्ट जनरेशन बोला तो ये सेकेंड जनरेशन हो गई, बट सेकेंड जनरेशन में मुझे क्या मिला, कैपिटल बी मिला, कैपिटल बी स्मॉल बी मिला, स्मॉल बी कैपिटल बी मिला, और बी मिला, ये टॉल मिला, ये टॉल मिला, आई एम सो सॉरी मतलब ब्लू टॉल ही याद रह गया है मुझको, ये ब्लू मिला, ये ब्लू मिला, अगेन ये ब्लू मिला, एंड दिस वाज वाइट, दिस रिप्रेजेंट, इसने हमको शो किया जब हमने इनकी पूरी जीनोटाइप देखा। मतलब जीनोटाइप क्या होता है, जीन का मेकअप। देखो इधर जीन का मेकअप क्या है, इधर जीन का मेकअप है, पहला वाले में दोनों कैपिटल बी है, क्या इसके जैसा कोई और पेयर है, नहीं, तो ये कितना प्रेजेंट है, 1। कैपिटल बी स्मॉल बी कितनी बार प्रेजेंट है, 2 बार, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी, तो इस ये कितना है, 2, और स्मॉल बी किस रेशियो में कितनी बार प्रेजेंट है, 1 बार। तो दिस इज जीनोटाइप समझ रहे हो, जीन्स अलग अलग किस तरीके से एक्सप्रेस हुए हैं, कितने फॉर्म में जीन्स के पेयर हैं, तो यू कैन सी भाई 3 डिफरेंट बन रहे हैं, जिसमें से एक जो पेयर है वो रिपीट कर रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 1:2, 2:1 समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है।
अब जब हमने इसको कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी जो हमने प्योर इसको अब मैं बोल रही हूँ, आई एम अगेन यूजिंग वन मोर टर्म, प्योर ब्लू वेराइटी, ठीक है, प्योर ब्लू वेराइटी को जब आपस में सेल्फ पॉलिनेट कराया तो सारे बच्चे टॉल मिले थे, उसमें हमको एक ब्लू मिले थे, एक भी वाइट नहीं मिला था, यू डिडंट गेट अ सिंगल वाइट। तो इधर जब हमें सिंगल वाइट मिला तो हमने ये अब बताया क्योंकि कैपिटल बी जब एक बी होता है तो वो एक्सप्रेस हो रहा है और स्मॉल बी को सप्रेस कर रहा है, दबा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, एक्सप्रेस जो दिखता है, सप्रेस जो दब गया। तो इधर से हमने डिसाइड कर लिया कि भाई कैपिटल बी स्मॉल बी जो हमें F1 जनरेशन में जो मिला है, आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं पूरा बता दूंगी, कलर चेंज नहीं, हाँ, जो कैपिटल बी स्मॉल बी F1 जनरेशन में इधर मिला, इट वॉज इम्प्योर वेराइटी, इट वॉज नॉट अ प्योर वेराइटी, जिसके अंदर रिसेसिव करेक्टर था। और वो रिसेसिव करेक्टर कब विजिबल होता है? जब दोनों स्मॉल एक साथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू डिसाइड अबाउट डोमिनेंट एंड रिसेसिव, कौन डोमिनेंट होता है, कौन रिसेसिव होता है। रिसेसिव के लिए दोनों जीन, इनको फैक्टर भी बोलते हैं, इनको अलाइल भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। मेंडल ने, मैं एक टर्म बता रही हूँ, जीन्स को मेंडल ने फैक्टर नाम दिया है, फैक्टर्स गिवन बाय मेंडल। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लिख लो, जीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर एंड दिस नेम वॉज गिवन बाय मेंडल्स, ठीक है, कहीं लिख लेना इसको अगर याद नहीं है, याद तो कहाँ से होगा, पहली बार देख रहे हो मेरे साथ ही। तो फैक्टर्स जीन्स को कहते हैं और ये नाम किसने दिया था? मेंडल्स ने दिया था। दिस इज 1 मार्क्स क्वेश्चन, यू विल गेट एवरीथिंग ओवर हियर, ठीक है, हर चीज़ मिल रही है, सिर्फ पकड़ने की कोशिश करनी है और जितनी बार मेरा वीडियो देख सकते हो देखो, इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि तुम बार बार मुझे सुन सकते हो इस बार, ठीक है। तो जब भी लगे कन्फ्यूजन हो रहा है, वापस से वीडियो 1.52 की स्पीड से चालू करके जो जो कंटेंट तुम्हारा समझने का है समझते चलो और देखते चलो, ठीक है, बढ़े आगे। तो डोमिनेंट कब होगा? डोमिनेंट 2 होंगे तो भी एक्सप्रेस होगा, 1 होगा तो भी एक्सप्रेस होगा, बट रिसेसिव हमें जब ही नजर आया जब वो पेयर में था। इस तरीके से हमने डिसाइड किया, इस तरीके से हमने डिसाइड किया कि किसको हम डोमिनेंट नाम देते हैं, किसको हम रिसेसिव नाम देते हैं। इज दिस क्लियर? ठीक है, कोई भगवान के घर से कोई डोमिनेंट और रिसेसिव नाम लिखवा के नहीं आया था, ठीक है, ये हमने, उसने क्या किया, उसने इनका भी सेल्फ पॉलिनेशन कराया और मिक्स्ड का भी, प्योर का भी कराया, ठीक है, प्योर वाले ब्लू का भी सेल्फ पॉलिनेशन कराया और इम्प्योर ब्लू वेराइटी का भी सेल्फ पॉलिनेशन कराया। बट इम्प्योर के अंदर ही डिडंट गेट ऑल द टॉल ट्रीज, ही गॉट वन स्मॉल he didn't get all the blue tree, he got one white flower। तो वो वन white क्यों आया? बिकॉज ऑफ द इम्प्योरिटी, ठीक है, क्योंकि इम्प्योरिटी प्रेजेंट थी और इससे ही हमको पता लगा कि डोमिनेंट किसे बोलते हैं और रिसेसिव कैरेक्टर किसे बोलते हैं। क्योंकि रिसेसिव तो पेयर में एक होने के बाद नहीं रिप्रेजेंट हुआ और डोमिनेंट एक होने पे भी रिप्रेजेंट हो गया, तो मतलब वो डोमिनेट करता है, रिसेसिव कैरेक्टर को दबा देता है, सप्रेस करता है। फिनोटाइप लिखना चाहें, ये हमने जीनोटाइप लिखा, ये पूरा आपको बना के आना है बेटा। ये जो इधर राइट लेफ्ट में चल रहा है ना, ये ब्लॉक वाला मत करना, ब्लॉक वाला तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए था। फिनोटाइप रेशियो की बात करें, फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप व्हाट इज बीइंग एक्सप्रेस्ड, तो एक्सप्रेस क्या हुआ है? 3 टॉल है और 1 स्मॉल है। तो डिड यू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप? जीनोटाइप जीन्स का मेकअप कैसा है, जीन दिखने में कैसे हैं, तो इधर हमने देख के बताया, 2 तो कैपिटल बी वाला 1 मिला हमको और कैपिटल बी स्मॉल बी वाले 2 मिले हमको और स्मॉल बी वाला हमें 1 मिला। तो जीनोटाइप समझ में आ रहा है कि ये जो जीन को जो रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, उसका मेकअप वो कैसे बना हुआ है, बना हुआ कैसे है, और फिनोटाइप वो एक्सप्रेस कैसे हो रहा है, वो दिख कैसे रहा है। इज दिस क्लियर?
ठीक है, अब इसके अंदर हम, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन था स्टेट द कलर ऑफ फ्लावर यू वुड एक्सपेक्ट इन देयर F1 जनरेशन। एक्चुअली हम तो F2 तक पहुंच गए हैं, F1 में ऑल विल बी ब्लू। फिर व्हाट मस्ट बी द परसेंटेज ऑफ वाइट फ्लावर प्लांट इन F2 जनरेशन इफ फ्लावर ऑफ F1 जनरेशन आर सेल्फ पॉलिनेटेड। क्या हमने F1 में सेल्फ पॉलिनेशन कराया है? क्या ये सब बच्चों को नजर आ रहा है? ये सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है, ये सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। सेल्फ पॉलिनेशन के बाद हमें वाइट मिल रहा है, यस। ज़रा हम वाइट की परसेंटेज निकालें। वाइट की परसेंटेज कैसे निकालोगे? टोटल कितने फ्लावर प्लांट्स हैं? 4, जिसमें से वाइट कितना है? 1 इंटू 100 कर दोगे, परसेंटेज कितनी आई? 25%। ये तुम्हारे सेकेंड क्वेश्चन के का आंसर हो गया, ठीक है। अब मैं ज़रा थर्ड पढ़ रही हूँ, ये तो तुमने देख ही लिया होगा, खुद भी लिख लोगे। थर्ड क्या है? स्टेट द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ द जीनोटाइप कैपिटल बी एंड स्मॉल बी इन F2 जनरेशन। कैपिटल बी और स्मॉल बी का रेशियो क्या है? 1:1। थर्ड पार्ट में लिख रही हूँ, किसका रेशियो लिखना है? जीनोटाइप। जीनोटाइप किसका लिखना है? जीनोटाइप बोल रहा है कैपिटल बी और स्मॉल बी किस रेशियो में प्रेजेंट है? 1:1 के रेशियो में प्रेजेंट है। एक कैपिटल बी है, एक स्मॉल बी है। समझो क्वेश्चन को, उसने स्पेसिफाई किया है खाली कैपिटल बी और स्मॉल बी को रिप्रेजेंट कर। अब ये हो जाए तो बताओ। वैसे ये क्वेश्चन को इस तरीके से कर लो, इस कैपिटल बी को एक कैपिटल बी कर लो, है ना। अब इसको देखो तो ये 1:2 का रेशियो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। वो भी ठीक था, वैसे भी समझ लो, ठीक है। दोनों वो भी देख लो, ये भी लिख लो कि अगर तुमसे कोई ये वाला पूछे तो ये आंसर है, ये वाला पूछे तो ये आंसर है। और मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा हर बार आंसर चेंज क्यों हो रहा है। इज दिस क्लियर? लिख के मुझे बताना हो yes, गया क्या? क्या बोले? यस मैम, डन। ओके, अब मैं चार्ट विंडो पे आ रही हूँ। जस्ट लेट मी नो इज दिस क्वेश्चन बढ़िया तरीके से क्लियर और नॉट। बताएंगे बेटा। इतने इंपॉर्टेंट लेक्चर में भी बच्चे छुट्टी लेके बैठे हैं, मतलब तुम्हारी क्लास ज़बरदस्त है, सीरियसली। ओके ओके बेटा, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ डेफिनेशंस हैं मेरे पास, तो मैं तुमको लिखवा देती हूँ उसकी। पहले तो तुम लिखो जीनोटाइप की डेफिनेशन लिख लो। जीनोटाइप की डेफिनेशन है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ जीन्स इन एन ऑर्गेनिज्म। कॉम्बिनेशन समझ रहे हो? कैपिटल बी स्मॉल बी, तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स इन एन ऑर्गेनिज्म। इसको जीन मेकअप भी कहते हैं, ब्रैकेट में जीन मेकअप, जीन कैसे बना हुआ है। फिनोटाइप की डेफिनेशन बच्चे क्या होती है? द एक्सप्रेस्ड कैरेक्टरिस्टिक which is genetically controlled, ठीक है, जो कि जीन्स कंट्रोल कर रहा है। जीन्स के कारण ही तो स्मॉल हो रहा है या टॉल हो रहा है या ब्लू हो रहा है या वाइट हो रहा है। वो कैरेक्टर जो कि एक्सप्रेस होता है और उसको कंट्रोल कौन करता है? कंप्लीटली जीन्स कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? शैल आई मूव ऑन? चलिए नेक्स्ट चीज जो एक और लिख लिया ना? ओके, बढ़ूँ आगे? लिख लिया सबने? यस मैम। ओके चलो देखो नेक्स्ट चीज देखेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट बच्चे क्या है? होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। प्योर वेराइटी ऑफ जीन को होमोजाइगस बोलते हैं। कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, ये क्या है? प्योर वेराइटी,
ठीक है, मिक्स्ड नहीं है। तो प्योर को होमो बोलते हैं, इम्प्योर को हेट्रोजाइगस बोलते हैं। तो पहले डेफिनेशन लिख लो, पहले एक डेफिनेशन से लिख लो, अलाइल किसे बोलते हैं, अलाइल्स। ठीक है, ये अलाइल के डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछता है, दिस इज फॉर यू ओनली, आपकी नॉलेज के लिए है कि मैं क्योंकि अलाइल टर्म यूज कर रही हूँ तो आपको अलाइल का मतलब समझ में आना चाहिए। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस की कोई डेफिनेशन नहीं पूछता है आपसे, उनको क्वेश्चन में वो यूज करेंगे और आपसे पूछेंगे कि इसमें से होमोजाइगस पेयर बताओ और हेट्रोजाइगस। क्वेश्चन जो आने वाला है वो बहुत आसान आने वाला है, मैं तुमको बताती हूँ। पहले तो लिखो अलाइल्स किसे कहते हैं, द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। ठीक है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। अब तुम्हारी सेकेंड डेफिनेशन जो आती है काम की है, होमोजाइगोस। ठीक है, होमोजाइगोस की डेफिनेशन लिखेंगे, होमोजाइगस में लिखेंगे व्हेन बोथ allies of a particular gene are the same। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, ये होमोजाइगस प्योर वेराइटी। ठीक है, हेट्रोजाइगस when both allies of a particular genes are different। ठीक है, are different। ये सिर्फ क्वेश्चन में जो आएगा बच्चे, ये एग्जाम्पल याद रखना है और ये टर्म को याद रखना है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस किसको कहते हैं। एग्जाम्पल कैपिटल टी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, ये हेट्रोजाइगस, इसको मिक्स्ड वेराइटी भी बोलते हैं। ठीक है, देखो जरा, लिखा बेटा? Yes, ma'am, done. एक क्वेश्चन आपके लिए अगेन बोर्ड का है, कॉपी कर लो। जो करवा रही हूँ क्वेश्चन फिर से बार बार बोलूँगी, सिर्फ वही आएंगे और कुछ नहीं आएगा, प्लस एनसीईआरटी। इस बार पेपर बहुत क्लियर है, पेपर में क्या आने वाली है, हर साल पेपर में वही चीज़ें आती है, इस बार तो स्ट्रिक्टली वही आएगी। पिछले 5 से 10 साल के पेपर कर लो और एनसीईआरटी को किसी भी तरीके से घोट के पी जाओ। सॉल्व अनसॉल्व क्वेश्चन तुम्हारे लिए मतलब देवता हैं, उनको पूजो। ठीक है, क्योंकि वही आएंगे डायरेक्टली। स्टेट द टाइप ऑफ प्लांट्स नॉट फाउंड इन F1 जनरेशन बट appeared in F2 जनरेशन। समझ में आ रहा है क्या? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। अगर हम टॉल और स्मॉल की बात कर रहे हैं तो F1 जनरेशन में हमें क्या नजर नहीं आया था, स्मॉल नजर नहीं आया था, जो कि F2 जनरेशन में अपीयर हुआ। तो उसको कैसे शो करोगे, ये पूरी टेबल बना के समझाना उसको। ठीक है, एनसीईआरटी निकालो। तुम्हें एक बार तुम्हारे साथ एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड रीड कर देती हूँ जो हमने पढ़ा है। ठीक है, तो एक एक चीज और क्लियर हो जाएगी। एनसीईआरटी के बच्चे पेज नंबर निकालेंगे 144। ठीक है, 144 पेज नंबर निकालो। जो हमने सब पढ़ लिया है उसको हम एक बार देखेंगे, 144 के सेकेंड पैरा से स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी कि एक्सपेक्टेड फर्स्ट जनरेशन में क्या था, जब हमने दोनों टॉल और स्मॉल का क्रॉस ब्रीड कराया था तो कुछ हाफ वे जनरेशन नहीं थी। हाफ वे जनरेशन का क्या होता है, मीडियम, ऐसा नहीं मिला। इट वॉज नॉट फाउंड ऑल वर टॉल। ठीक है, तो स्टार्टिंग इधर से ही हो रही है। इन द फर्स्ट प्लेस देयर वर नो हाफ वे कैरेक्टरिस्टिक इन द F1 जनरेशन। हाफ वे जनरेशन का मतलब हाफ समझ में आ रहा है, मीडियम।
or F1 progeny. No medium height plant. All plants were tall. This meant that only one of the parent trait was seen. मतलब trait दो हैं, small and tall, but express क्या हो रहा है? खाली tall. Not some mixture of the two. मतलब कभी भी मिक्सचर नहीं बनता है, दोनों प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, एक्सप्रेस एक होगा. एक ये हम लॉज आपको बताएंगे, उसमें एक लॉ में हम बताते हैं सेग्रीगेशन और एग्रीगेशन की बात करते हैं. तो इसमें मिक्सी, इट इज़ नॉट अ मिक्सर ब्लेंडर जिसके अंदर आपने टॉल प्लांट डाला और स्मॉल प्लांट डाला और उनको ब्लेंड करके कुछ उनकी खिचड़ी नुमा बन गई. नो, ठीक है, वो इंडिविजुअल उनकी क्या होती है, दे आर एक्सप्रेस इंडिविजुअली, दे आर नॉट मिक्सड. ठीक है, दैट वाज द रीजन F1 जनरेशन में हमको टॉल मिला. और F2 जनरेशन में अगर मिक्सर ग्राइंडर के अंदर स्मॉल अगर मिक्स हो चुका होता था तो F2 जनरेशन में हमको स्मॉल नहीं मिलना चाहिए था. F2 में मिला था ना एक स्मॉल. क्यों मिला? क्योंकि वो ब्लेंड नहीं हुआ था. इट वॉज देयर बट इट वॉज नॉट एक्सप्रेस्ड. ठीक है, तो ये 3 लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगी वो लॉज. तो this meant that only one of the parental trait was seen, not some mixture of the two. So the next question was, were the tall plants in F1 generation exactly the same as the tall plant of the parent generation? Tall plant parent generation था ये, F1 generation है ये. क्या ये सेम थे? नहीं. कैसे जाना? कौन बच्चा आंसर करेगा? अरे सेल्फ पॉलिनेशन करा के ही तो जाना था. इस क्वेश्चन का आंसर है, अंडरलाइन दिस स्टेटमेंट. अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है, सो द नेक्स्ट पेंसिल है, अच्छा, सो द तुम देना कर लेना, यहाँ से अंडरलाइन करो. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, वर द टॉल प्लांट्स इन F1 जनरेशन एग्जैक्टली द सेम एज द टॉल प्लांट ऑफ पेरेंट जनरेशन? नो. अब आपने ये चीज कैसे जस्टिफाई करी? जस्टिफाई और आंसर. मैंने तुमको बोला कि भैया F1 जनरेशन ये वाली भी टॉल है, ये वाली भी टॉल है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये दोनों अलग हैं? हमने इसका भी सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया, इसका भी सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया, हमें पता लगा इससे जो जनरेशन आई, इसमें जो जनरेशन आई वो सारी टॉल आई. और इसके अंदर क्या आया? 3:1 के रेशो में टॉल इज टू स्मॉल का रेशो आ गया, स्मॉल आ गया. दिस शोज कि इसकी F1 जनरेशन वॉज डिफरेंट फ्रॉम ये जो टॉल थे, ये जो F1 जनरेशन के टॉल थे, इनका जीनोटाइप, ये इनका जो जीन मेकअप था वो इस टॉल प्लांट से डिफरेंट था. ये सेल्फ पॉलिनेशन कराने के बाद पता लगा. इस क्वेश्चन का आंसर ही यही है कि भैया दोनों का सेल्फ पॉलिनेशन करा दो, फिर रिजल्ट चेक कर लेना. और रिजल्ट चेक किया तो मिल गया डिफरेंट हमको, तो चेक हो गया. क्लियर है? बोलो, बढ़ो आगे. देखो, Mendelian experiment test this by getting both the parental plant and these F1 tall plant to reproduce by self pollination. यही तो समझाया. उस क्वेश्चन का आंसर इन्होंने दे रखा है, मैंने करके बता दिया आपको. the progeny of the parental plant are of course all tall. ये भी देख लिया तुमने मेरे साथ कि yes भाई सारे ही तो सेम है, टॉल ही मिलना है. बट लिख के बताऊं क्या कि मैं यहाँ पे ऐसे ब्लॉक बना के तुम्हें सिखाया था, ये जो अलग से मैंने बताया था, याद आ रहा है या नहीं? कितनों को याद आ रहा है? यही तो करवाया था. और आपको क्या मिला था? पनेट स्क्वायर बनाओगे तो क्या मिलेंगे? टीटी तो मिलेंगे. ऑफ कोर्स टॉल, तो ऑफ कोर्स टॉल का मतलब समझ में आ रहा है? बिकॉज कोई भाई ये जो इनका मेकअप है वही सेम है ना, कुछ मेकअप के प्योर फॉर्म है, प्योर वेराइटी के अंदर तो डेफिनेटली वही प्योर मिल जाएगी आपको, जो है वही एक्सप्रेस हो जाएगा. नाउ however the second generation or F2 progeny of F1 tall plants are not all tall. ये भी देख लिया हमने बहुत अच्छे से. Instead 1/4 of them, 1/4 shortness trait were inherited in the F1 plant, but only the tallness trait was expressed. Inherit हो गया था F1 जनरेशन में, ये देखो ना, ये रहा, दिस इज कॉल्ड इनहेरिट. मिल तो गया है बट एक्सप्रेस नहीं हुआ है, और जो एक्सप्रेस हुआ वो टॉल हुआ, इसलिए ही उसको हमने आगे नाम भी क्या दे रहे हैं? डोमिनेंट. ये बोलेंगे अभी, सुनना. दिस लीड मेंडल टू प्रपोज, ये बहुत, ये अंडरलाइन करने वाली स्टेटमेंट है, एवरीबडी प्लीज अंडरलाइन. दिस लेड
मेंडल टू प्रपोज दैट 2 कॉपीज ऑफ फैक्टर, फैक्टर क्या है, जीन्स, लिख लो ब्रैकेट में, इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन बनेगा 1 मार्क्स का। दिस लेड मेंडल टू प्रपोज दैट 2 कॉपीज ऑफ फैक्टर नाउ कॉल्ड जीन्स कंट्रोलिंग ट्रेट्स आर प्रेजेंट इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है भाई, ये कैपिटल डी कैपिटल, ये जीन्स ही तो है, ये प्रेजेंट है। दीज टू मे बी आइडेंटिकल, या तो ये आइडेंटिकल होंगे, ये देख सकते हो, और मे बी डिफरेंट, इस तरीके से होंगे। दीज टू मे बी आइडेंटिकल और मे बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द पेरेंटेज, कि पेरेंट कैसा है। इधर ये सारे टॉल, ये पेरेंट कैसे थे, सभी एक ही तरह के थे, तो रिजल्ट भी टॉल ही आया। A pattern of inheritance can be worked out with this assumption, मतलब आपने समझ लिया, मैं सिर्फ एक बार रीड करके बता रही हूँ। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पैरा, उसके अंदर डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में बता रखा है। In this explanation, both capital T and small t capital T are tall plants. Is it okay? Yes. While only small t is a short plant. In other words, a single copy of capital T is enough to make a plant tall. While both copies have to be small t for the plant to be short. Traits like capital T are called dominant. क्यों? बिकॉज वो एक से ही काम चल रहा है। तुम सब पढ़ चुके हो मेरे साथ, मैं सिर्फ तुमको रीड कर रही हूँ कि एनसीईआरटी इज नॉट दैट बैड बुक, सब कुछ है देखो इसके अंदर। बट नाउ आप कंफर्टेबल हो जाओगे, अब आप खुद भी रीड करोगे तो डरोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सब कुछ पढ़ चुके हो, वही चीज़ इसमें भी लिखी हुई है। वाइल दोज दैट हैव बिहेव लाइक स्मॉल टी आर कॉल्ड रिसेसिव। ठीक है, ओके। इन्होंने एक और एग्जाम्पल ब्लू और वाइट का ले रखा है, जो हमने एक्सप्रेस अभी कर ही दिया है कॉपी में तुमको। व्हाट हैपन व्हेन पी प्लांट शोइंग 2 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। नाउ दिस इज समथिंग न्यू जो अब मैं आपको सिखाती हूँ। अभी तक हमने क्या लिया, सुनना बच्चे सब लोग, अभी तक हमने कितनी कैरेक्टरिस्टिक के साथ काम किया है, सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक। वो क्या थी, हाइट लिया या कलर लिया। नाउ वी विल टेक 2 कैरेक्टरिस्टिक एट अ टाइम। उसको पढ़ने से पहले जब हम एक ही कैरेक्टरिस्टिक की जनरेशन्स को पढ़ते हैं, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं, सिंगल कैरेक्टरिस्टिक को उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग। तो राइट इट डाउन, जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्वेश्चन आता है। ठीक है, अ क्रॉस बिटवीन 2 plants having 1 pair of contrasting characters। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब क्या है, समझते हो ना, एक टॉल एक स्मॉल, कैरेक्टर बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट हो गया ना, एक ब्लू एक वाइट, तो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट, बीच में कोई मैच नहीं है उनके, वाइट और ब्लू बिल्कुल डिफरेंट कलर्स होते हैं। बट आपने कैरेक्टर क्या लिया, सिर्फ एक कैरेक्टर क्या है, कलर, और वो ब्लू और वाइट है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। बेटा डायहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है, अ क्रॉस बिटवीन 2 plants having 2 pair of contrasting characters। बहुत अच्छे से देखेंगे, इसका थोड़ा सा बड़ा है बट अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। करें स्टार्ट बेटा। यस मैम। ओके चलो, देखो ये ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है। मैं इसका ये वाला, इस पूरे चैप्टर को मैं पब्लिक करूँगी। इफ़ यू फाइंड कि तुम्हारे आसपास कोई भी बच्चे को ये डिफ़िकल्ट लग रहा है, यू कैन शेयर इट। मैं इसलिए ही कर रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप इस पर्टिकुलर चैप्टर को शेयर करो, क्योंकि ये वाकई में बहुत बच्चों को डराता है। तुम्हारे लिए अच्छी बात इस साल की ये है कि यू आर गेटिंग ओनली हेरिडिटी पार्ट, ये सीरियसली बहुत अच्छी बात है तुम्हारे लिए। चलो
अब हम दो कैरेक्टरिस्टिक को साइमल्टेनियसली पढ़ रहे हैं। जैसे कि मैं ले रही हूँ कौन सा कैरेक्टर ले रही हूँ, टॉल एंड राउंड, पी प्लांट ही है, और स्मॉल रिंकल्ड, मतलब टॉल प्लांट टॉल है बट उसके सीड्स राउंड है। इधर स्मॉल प्लांट की हाइट है और जो उसके सीड्स हैं वो रिंकल्ड हैं। समझ रहे हो? टॉल प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक है, प्लांट की हाइट है, राउंड सीड की कैरेक्टरिस्टिक है। पी प्लांट की ही बात कर रहे हैं। इसमें मैं आपको बता रही हूँ डोमिनेंट और रिसेसिव क्या है। कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल आर, समझ गए? मतलब ये क्या है, डोमिनेंट है। स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल। ये है पेरेंट जनरेशन। एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड हम वैसे ही लिखने की कोशिश करेंगे बच्चे, ठीक है, जो आपको एग्जाम में एक्सप्रेस करके आना है। पेरेंट जनरेशन, पेरेंट जनरेशन समझ में आ रही है? चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमने मियोसिस कराया, गैमीट बनेगा। देखना बच्चे, गैमीट ध्यान से देख लो। देखो, जब भी मियोसिस होता है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ रहता है, विच डजंट मीन कि कोई जो कैरेक्टर है वो मिस हो जाएगा। मतलब जब आप अब इधर 4 हैं, मतलब पैर, एक इसका पैर है, एक इसका पैर है, तो इसको बच्चे कैसे एक्सप्रेस करोगे? या तो राइट वाला कैपिटल टी आएगा और राइट वाला कैपिटल आर आएगा, या राइट वाला कैपिटल आर आएगा तो लेफ्ट वाला कैपिटल टी आएगा, या लेफ्ट वाला कैपिटल टी आएगा या लेफ्ट वाला कैपिटल आर आएगा। कुल मिला के टी और आर ही आएंगे, बट दोनों का एक एक आएगा। वाई? मेरे ब्लैक जो हेयर हैं, क्या मेरे फादर के ब्राउन हेयर की कैरेक्टरिस्टिक मुझे मिली थी या नहीं मिली थी? मिली थी, एक्सप्रेस नहीं हुई थी। मेरी आईबॉल का कलर ब्राउन है, मेरे फादर का ब्लैक है, मुझे मिला है या नहीं मिला? मिला है। ठीक है, सारे कैरेक्टर जो मेरे फादर के हैं और जो मदर के, दोनों के मिलते हैं। एक्सप्रेस कौन से होते हैं वो मेरा जीन डिसाइड करता है। तो बच्चे जब इनका नंबर आधा करो तो कैपिटल टी यहाँ पे 2 बार मत लिख देना, मतलब तुमने राउंड तो खा ही गए तुम। समझ रहे हो? जीन का नंबर आधा कर, क्रोमोसोम का नंबर आधे करने का मतलब ये नहीं कि हम एक कैरेक्टर को ही खा जाएं। तो एक कैरेक्टर टॉल है तो उसका एक क्रोमोसोम आ गया, एक कैरेक्टर राउंड है तो उसका एक क्रोमोसोम आ गया। कोई और तरीके से आ सकते हैं, किसी भी तरीके से कॉम्बिनेशन बिठा लो, लेफ्ट का राइट के साथ, मतलब लेफ्ट कैपिटल टी लेफ्ट आर के साथ, लेफ्ट कैपिटल टी राइट कैपिटल आर के साथ। हर बार क्या मिलने वाला है? कैपिटल टी कैपिटल आर। क्या इधर भी यही होने वाला है? यस, इधर भी यही होने वाला है। तो अगर मैं इसका पुनेट स्क्वायर बनाऊंगी, पुनेट स्क्वायर बना लो क्या? इसको तुम्हें 4 बार लिखना है तो लिखो, नहीं तो तुम्हें पता है इस ऑर्डर में तुम्हें मिलने वाला है। दिस इज वॉट? दिस इज F1 जनरेशन। F1 जनरेशन कैसी है? कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। अब तुम बताओ डोमिनेंट क्या है? टॉल एंड राउंड। क्या एक एक बार आ गया है? आ गया है। तो क्या हमको स्मॉल और रिंकल मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है। तो पहली जनरेशन क्या है? पहली जनरेशन टॉल एंड राउंड, ऑल आर टॉल एंड राउंड। ये है इसका फिनोटाइप। तुम कुछ क्यों नहीं लिख रहे हो भाई? अच्छा लिख लो साथ साथ। जीनोटाइप, चलो मैं अभी लिखना चालू कर लो। जीनोटाइप ऑल आर कैपिटल टी स्मॉल आर, मतलब ये लो। अब इतना लिखना, मैं वेट करती हूँ तुम लोगों का। थोड़ा ऊपर जाऊँ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, लिखो।
लिख लिया? ऊपर करूं? ये लो, बस यहाँ तक ही है, फिर मैं बताऊंगी आगे। बढ़े आगे? चलो। Yes, ma'am. यहाँ तक क्लियर है? बताएंगे बेटा। F1 जनरेशन क्लियर है क्या? दो करेक्टर डाई हाइब्रिड क्रॉस की F1 जनरेशन क्या सब लोगों को क्लियर है? एक बार चैट विंडो पे फटाफट रिप्लाई कर दो, अच्छे बच्चों के जैसे। थैंक यू तने लास्ट पार्ट के लिए। ओके चलो गुड। अब आ जाइए, ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा अच्छे से समझना है। सेल्फ पॉलिनेशन कराना है किसका? F1 जनरेशन का। पहले भी यही किया था, अभी भी यही करेंगे, बट ध्यान से देखेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन किसका कराएंगे? F1 जनरेशन। क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इधर आ जाओ, एक बार तुम लोग देख लो, मैं फिर बाद में लिखूंगी। देखो समझ लो, फिर तुम लिखना। गैमीट, ध्यान दीजिएगा, इधर है ना, हमको सारे कॉम्बिनेशंस देखने हैं। कैपिटल टी अगर निकला है तो वो कैपिटल आर के साथ कनेक्ट कर सकता है, यस। कैपिटल टी स्मॉल आर के साथ भी कनेक्ट कर सकता है। हमने क्या बोला? नंबर आधा करना है, बट एक कैरेक्टर को रखना है। अब लेट से स्मॉल टी निकला है तो वो कैपिटल आर के साथ कनेक्ट कर सकता है, और स्मॉल टी स्मॉल आर के साथ भी कनेक्ट कर सकता है। एग्जैक्टली ये चारों आपको इधर भी मिलेंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर। अब ये तुम लिख लो, फिर अपन पनेट स्क्वायर बनाएंगे इसका। लिखो जरा जल्दी से। Yes, ma'am. ठीक है, ये ऊपर ही रखा हुआ पनेट स्क्वायर बना रही हूँ। कैपिटल टी आर टी आर टी आर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सब जोड़ते जाओ। ठीक है, इसका इसके साथ पेयरिंग, इसका इसके साथ पेयरिंग, वही चीज़ मैं कर रही हूँ, तुम भी करना। बस टी टी इसको साथ साथ लिखना, अब आर आर को साथ साथ लिखना, जैसे भी आ रहे हो। ठीक है, तो मैं बोल ले रही हूँ, तुम भी लिख लो, मैं भी लिख लेती हूँ, इस पढ़ेंगे साथ साथ। ठीक है, हाथ जल्दी चलाना। ठीक है, फटाफट ड्रॉ करो। बना लो तुम लोग, फिर अपन पढ़ते हैं इसको आराम से, है ना।
बच्चे बन जाए तो बताएंगे। Yes, ma'am. 2-3 लोग कर दो एक साथ यस मैम, मतलब अपने अपने हिसाब से। यस मैम, डन। Yes, ma'am. ओके, चलो देखो स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे भी एक कैपिटल आ गया और एक आर आ गया कैपिटल, तो हमें टॉल एंड राउंड ही मिलने वाले हैं। तो मैं ब्लैक कलर से उन पे नंबर लिख रही हूँ जो कि टॉल एंड राउंड आएंगे। तो 1 टॉल एंड राउंड, 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 5 6 tall and round, 7 tall and round, 8 tall and round और 9 tall and round। बस कैन यू सी हमको टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं? 4 4 जा 16 प्लांट्स मिल रहे हैं। 16 फ्लावर्स हमें प्लांट्स मिल रहे हैं, जिसमें से 9 कैसे हैं? 9 आर टॉल एंड राउंड। ठीक है, कैसे? कभी भी अगर हमें एक भी कैपिटल टी मिल जाएगा और एक भी कैपिटल आर मिल जाएगा तो वो प्लांट कैसे बनना है? टॉल एंड राउंड ही बनना है। अब उसके साथ एक और कैपिटल टी है तो अच्छी बात है, स्मॉल टी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। एग्जैक्टली एक और कैपिटल आर है तो ठीक है, अगर स्मॉल आर है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। बोलो ये बात जमती है? इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? चलो आगे Yes, बढ़ते हैं। ma'am. चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये नेक्स्ट, ये देखो जरा, इस पे मैं 1 लिख रही हूँ। ये क्या है? इसके अंदर दोनों कैपिटल टी है, तो इसका मतलब ये टॉल तो है, बट इस बार तो कुछ नया भी मिल रहा है, आर आर रिंकल्ड। ठीक है, तो और कहाँ है टॉल एंड रिंकल? दिस और टॉल रिंकल कहाँ गया? ये रहा, टॉल एंड रिंकल्ड। वाह, समथिंग न्यू। तो ज़रा हम इसको लिख दें। 3 हमको मिल रहे हैं टॉल एंड रिंकल्ड। ये तो कुछ नई जनरेशन बन रही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिर हमने और किस पे नंबर नहीं है अभी, यहाँ पे आ जाओ। ये क्या है भाई? इसको बोलते हैं स्मॉल विद राउंड। ये भी पहली बार ही देखने को मिल रहा है, स्मॉल विद राउंड। और है क्या कहीं स्मॉल विद राउंड? ये रहा, स्मॉल विद राउंड। समझ में आ रहा है? स्मॉल टी दोनों स्मॉल टी होंगे तो ही रिसेसिव कैरेक्टर विजिबल होगा। तो ये 1 3 और हमको कैसे मिले? स्मॉल विद राउंड। और ये बचा हुआ क्या है? दिस बचा हुआ इज आर प्योर, दैट इज स्मॉल एंड रिंकल्ड। ठीक है, टॉल एंड रिंकल्ड। तो इस जनरेशन को देख के हमको ये पता लगता है कि जो हर एक कैरेक्टर का जो ट्रेट होता है, ट्रेट क्या है इधर? 4 ट्रेट लिए आपने, टॉल लिया है, स्मॉल लिया है, रिंकल्ड लिया है, राउंड लिया है। ये ट्रेट इंडिपेंडेंट होते हैं, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। देखो ना, क्या रिंकल हमेशा स्मॉल पे डिपेंडेंट था? स्मॉल पे डिपेंडेंट नहीं था, रिंकल तो टॉल के साथ भी लग लिया। क्या राउंड टॉल पे डिपेंडेंट था? नहीं, उसको स्मॉल मिला तो वो उसका हाथ पकड़ के निकल लिया। तो दीज कैरेक्टर्स आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिएटेड। ठीक है, ये 3 लॉज में से तीसरा लॉ है जो हम आपको, जब मैं लॉ डिफाइन कराऊंगी तो यू विल कम टू नो कि अच्छा ये चीज़ बोल रहे थे क्या। हमने सारे लॉज पढ़ लिए हैं बट उनकी अब डेफिनेशन आप पढ़नी बाकी है। 3 लॉज हैं जो तीनों एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड आपको याद करने रहेंगे। ठीक है, अब ये 9:3:3:1 क्या है? दिस इज देयर फिनोटाइप। इसके अंदर जीनोटाइप नहीं लिख सकते हैं, ना कोई पूछेगा, बिकॉज दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, यू कैन सी दैट, है ना। तो आप जीनोटाइप, दिस इज फिनोटाइप। ठीक है, लिख लो, ये फिनोटाइप रेशो है। जीनोटाइप के लिए ब्रैकेट में लिख लो जीनोटाइप
वेरी कॉम्प्लेक्स, कोई नहीं पूछने वाला तुमसे, ठीक है। एक्सप्रेस करना बहुत डिफिकल्ट है। अरे वो तो क्या करना होता है, ये जो ऑल्टरनेटिव्स हैं कैपिटल टी स्मॉल आर, इन सबको कैसे, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो वेरी कॉम्प्लेक्स जीनोटाइप नोबडी इज गोइंग टू आस्क, बट हाँ फिनोटाइप पूछते हैं आपसे। तो 9:3:3:1 आपको ये आना चाहिए। अब इसके अंदर ये कोई भी दो कैरेक्टर्स डाल दें, जैसे इधर टॉल एंड राउंड बोला है, आपकी बुक में जैसे एक एग्जांपल येलो विद रिंकल्ड और ग्रीन विद राउंड ऐसे कुछ करके दे रखा है, ठीक है। तो मैं अभी आपको बता देती हूँ, एक इसके अंदर ले रखा है येलो कलर, जो पी मटर होता है, मटर का दाना येलो भी होता है, ग्रीन भी होता है, राउंड भी होता है, रिंकल भी होता है। तो इन्होंने ये दोनों कैरेक्टर्स को एक साथ लिया है, राउंड और ग्रीन और रिंकल्ड एंड येलो, और उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराया, डाई हाइब्रिड, क्योंकि दो कैरेक्टर्स हैं। तो एग्जैक्टली आप भी बना सकते हो, ठीक है। यही चीज़ पूरी आपको इसके अंदर सिखाई गई है। अब चलिए एक बार यहाँ पर रीड कर लेते हैं एनसीईआरटी कि एनसीईआरटी में क्या दे रखा है। पेज नंबर 145, सबसे ऊपर का पैरा। What happened when pea plants showing two different characteristics rather than just one are bred with each other? देख लिया हमने क्या होगा। What do the progeny of a tall plant with round seed and a short plant with wrinkle seed look like? कैसा दिखेगा? तो they all are tall and have round seed. पहली जनरेशन में तो हमको भी यही मिलने वाला है। टॉलनेस एंड राउंड सीड्स आर थर्स डोमिनेंट ट्रेट। पहली जनरेशन को देख के ही तो हमने डिसाइड किया, उसके अंदर जीनोटाइप तो देखो भाई, पहली जनरेशन ऊपर जाओ, पहली जनरेशन कैसी है, ये है, ये भी टॉल एंड राउंड है और ये भी टॉल एंड राउंड थी, बट हमने डोमिनेंट कैसे डिसाइड किया, क्योंकि एक कैपिटल और एक कैपिटल आर मिला, कैपिटल डी और कैपिटल आर, तो विजिबल राउंड और टॉल ही हुआ। ये तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आने लग गया डोमिनेंट कब होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बट व्हाट हैपन व्हेन द फर्स्ट F1 जनरेशन प्रोजीनी आर यूज्ड टू जनरेट F2 जनरेशन बाय सेल्फ पॉलिनेशन। हमने देखा कमाल क्या हुआ, ठीक है। हमने क्या देखा, there was tall plants with round seeds, some were short and wrinkled. However, there would also be some F2 progeny that showed new combination. देखा हमने, some of them would be tall but have wrinkle seed, while other would be short with round seeds. So you can see as to how new combination of traits are formed in F2 offspring when factor controlling for seed shape and seed color recombine to form zygote, leading to form F2 offspring. ये अंडरलाइन आखिर की लाइन करनी है। द टॉल शॉर्ट ट्रेट एंड द राउंड सीड रिंकल सीड ट्रेट आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिएटेड, ठीक है। ये एक लॉ का पार्ट है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिएट होते हैं, वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होते। दैट इज द रीजन वो विजिबल भी होते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट, ठीक है। तो अंडरलाइन आप आखिर की लाइन जब आप लॉ पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुम्हें क्वेश्चंस के आंसर बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो एनसीईआरटी का है, एक क्वेश्चन का आंसर मैं अभी लिखवा सकती हूँ, मेरे पास टाइम है। देखो जरा, पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन है, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। हमने काफ़ी डिटेल में बात करी है कि कैसे हम बता सकते हैं कि ट्रेट्स डोमिनेंट और रिसेसिव हो सकते हैं। देखो ओरली तो मैं तुमको बता देती हूँ गाइडलाइन क्या है। पेरेंटल का जो टॉल था उसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराना है, F1 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन कराना है, दोनों के रिजल्ट डिफरेंट आएंगे तो हमें पता लग जाएगा डोमिनेंट। तो यही मैं कुछ लिखवाने जा रही हूँ, ज़रा मेरे साथ ही लिखेंगे तो स्पीड बढ़िया रखना। मेंडल्स took pea plants with contrasting traits, tall and short plants. On cross pollination, he got tall plant in
F1 generation, but by the self-pollination of F1 tall plants, the plants of F2 generation consisted of tall and short plants in the ratio 3:1. On the basis of these experiment, the traits that appeared in F1 generation were called dominant, that is tall plant, ऊपर वाली लाइन लिख ली है कि सब लोगों ने? आई होप लिख ली होगी। Tall plants and the trait, किसी का रह भी जाए, सब रिकॉर्डिंग हो रही है, देख लेना बेटा आराम से। That didn't appear were called recessive। ठीक है, बच्चों को चीज़ें समझ में आ जाती है इस चैप्टर में, लिखने में दिक्कत आती है तो बेस्ट तरीका क्या है, समझने के बाद लर्न। ठीक है, लर्न सबको करना पड़ता है। हमारी क्लास में ऐसा कोई भी नहीं है, बहुत गॉड गिफ्ट बच्चे बहुत कम होते हैं बच्चे, तो हम कोई भी नहीं है, इनफैक्ट मैं भी नहीं हूँ, मुझे भी लर्न करना पड़ता है। तो तुम भी करो, समझ लिए चीज़ें। अब ये तुम्हारे को मैंने आंसर इसलिए दिया है सो दैट इसमें से डायरेक्टली तुम लर्न कर सको। ठीक है, लिखो जरा। लिखो, लिख लिया? Yes, ma'am. हाँ, आंसर 1 है, पेज नंबर 147 क्वेश्चन, पेज नंबर पे 147 पे क्वेश्चन नंबर 1। एक बार 2 भी लिखवा देती हूँ, ठीक है? एक बार 2 भी लिख लो। बढ़े आगे 2 के लिए। चलो देखो बेटा, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। अरे डाईहाइब्रिड जो था उसकी जो F2 जनरेशन थी उसमें कुछ कमाल हुआ था ना, F2 जनरेशन में कुछ नया ही नज़र आ गया था। ठीक है, उससे पता लगा था, तो इसका छोटा सा आंसर है, लिख लो। क्वेश्चन 2 वही पेज नंबर वही है, व्हेन अ pea plant having round green seeds, तुम टॉल ले लो, तुमको वही याद है, तो राउंड टॉल सीड्स is crossed with a pea plant having wrinkled small seeds in F1 generation, all the plants have round एंड टॉल सीड्स। वैसे इसमें टॉल सीड्स बार बार आ रहा है, तो मेरे ख्याल से टॉल की जगह सब लोग ग्रीन और येलो ही कर लो। टॉल की जगह ग्रीन कर लो
और स्मॉल की जगह येलो कर लो, क्योंकि सीड आपका टॉल और स्मॉल नहीं है ना, वो प्लांट था। ठीक है, समझ में कोई दिक्कत तो आ नहीं रही होगी बेटा। टॉल प्लांट ना लेके हम दो कैरेक्टरिस्टिक दोनों सीड की ही ले रहे हैं। सीड हमारा राउंड है और ग्रीन है, रिंकल्ड और येलो कलर का है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, राउंड एंड क्या है, ग्रीन। हाँ, ग्रीन सीड, ऑल द प्लांट्स हैव राउंड एंड ग्रीन सीड। ठीक है, आगे बढ़े। बट इन F2 जनरेशन, F2 जनरेशन में क्या हुआ, इन F2 जनरेशन two new traits that is round and yellow and wrinkled and green, wrinkled and green appear. This shows that traits are inherited independently. क्लियर तो पहले ही हो गया था, अब तुमको पता है कि लिखना क्या है। ठीक है, आ रही बात समझ में। आखिर के 2 क्वेश्चन और नेक्स्ट क्लास वुड बी द लास्ट क्लास फॉर द चैप्टर। सिर्फ 6 डिटर्मिनेशन पढ़ना है हमको, हमें वही आएगा उसके अंदर। ठीक है, और थोड़ा सा प्रोटीन के बारे में, तो लास्ट 2 पैराग्राफ बचे हैं, चैप्टर विल बी कंप्लीट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, कल हमारा मैथ्स का टेस्ट है, मतलब तने अगर आपको भी देना हो तो दे सकते हो, और कल मिलते हैं बेटा अपन सब लोग। ठीक है, सो बी प्रिपेयर फॉर द टेस्ट एवरीबडी। चलो, बाय एवरीवन। Thank you, ma'am. मैम, शाम को टेस्ट करके